हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे हमें चौकी कब और कैसे लगानी होती है। चौकी लगाने की एकदम सही विधि हम इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। करवे कैसे भरे जाते हैं, कितने करवे लिए जाते हैं, कौन से करवों में क्या भरा जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं चौकी लगाने को लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व दिशा में चौकी लगानी है। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेना है। हम थोड़े से चावल लेके भगवान गणेश को देंगे आसन चावलों का। तो फ्रेंड्स ये अक्षत हैं, ये मतलब चावलों का अक्षत का मतलब होता है बिना टूटे हुए चावल। तो हमको चावल जो है लेने हैं ना, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, उससे ही हमें आसन देना है। तो देखिए, आप चौकी बेशक लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अक्षत का या गेहूं का थोड़ा सा आसन देना होता है भगवान जी को। ठीक है, हमने गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब हम जो करवा माता की तस्वीर या कैलेंडर जो भी आप ले रहे हैं आप वो भी लगा लें। ठीक है, साथ में अगर आप कैलेंडर लेते हैं हर साल तो कैलेंडर चिपका सकते हैं दीवार पे। आप इस तरीके की तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर भी आप लगा लें इस तरीके से, या फिर आप मढ़ी हुई, बहुत सारे लोग ना हाथ से ही बना लेते हैं करवा माता की कढ़ाई करके, तो आप वो भी आप चाहे तो ले सकते हैं। तो हमने कर ली स्थापना दोनों की। इसके अलावा हमें कोई भी देवी देवता इसके अलावा नहीं चाहिए होते इस पूजा में। इसके अलावा हमें चाहिए होती है गौरी माता बस। ठीक है, तो देखिए ये गौरी माता हमें कब चाहिए? जब हम अकेले पूजा करते हैं ना, जब कोई नहीं हमारे साथ पूजा करने वाला होता, हमारी दौरानी जिठानी सखी सहेली कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई करवे बदलने वाला नहीं है, तो तब आप गौरी माता बना के रखेंगे मिट्टी की। नहीं तो आपके साथ अगर कोई पूजा करने वाला है, जैसे कि आपकी दौरानी जिठानी या फिर कोई और सखी सहेली, तो आप फिर मतलब नहीं लेंगे, स्किप कर देंगे गौरी माता को। ठीक है, ये गौरी माता वाला आप स्किप कर देंगे। अगर आप अकेले पूजा करते हैं और आपके घर में अगर करवे बदले जाते हैं, 2 करवे लेके करवे बदले जाते हैं 2 जनों के साथ में, तो फिर आप गौरी माता बना लें और 2 करवे लें। तो एक करवा आप अपना मतलब कि मिट्टी का ले लें, जो होता है टंकी वाला करवा होता है जिसमें छेद होता है ना, वो करवा तो देखिए एक ही लिया जाता है, क्योंकि हम एक ही करवे को पूज के और हम पूजा करते हैं, फिर चांद को अर्घ देते हैं उसी करवे से। ठीक है, दूसरा करवा जो होता है ना वो दूसरी सुहागन का होता है जिनसे हम करवे बदलते हैं। तो उसकी दूसरा आप करवा मिट्टी की जगह पे आप चाहें तो पीतल का, स्टील का, या फिर जो भी धातु का आपके पास कोई लोटा हो वो आप ले सकते हैं गौरी माता के नाम का। देखिए ये जब करना है आपको जब आपके साथ कोई पूजा करने वाला नहीं है, आपके साथ आप अकेले हों तब। और अगर आपके साथ कोई है पूजा करने वाला, दूसरा जो है ना करवा वो दूसरी सुहागन का होगा। अगर आपके यहाँ ये रस्म होती है करवा बदलने की, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म ही करवा बदलने की रस्म नहीं होती। देखिए, करवा बदलने की रस्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपना करवा बदल रहे हैं तो, या फिर अपना सुहाग इस तरीके से बांट रहे हैं तो ये करवा किसी और का हो जाएगा और हमारा करवा कोई और ले लेगा और उसका करवा हमें लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ 7 बार ये करवे बदले जाते हैं, सुहाग बांटा जाता है। सुहाग बांटने से बढ़ता है। करवा चौथ की एक छोटी सी रस्म होती है ये, और इसको बाद में 7 बार जब हम कर लेते हैं ना तो अपना अपना करवा उठा लेते हैं बाद में चांद को अर्घ देने के लिए। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हमें अपना करवे से नहीं हम अर्घ देंगे, दूसरे वाला जो हमारे पास आएगा हम उसी को देंगे। अब हमें करवों में क्या क्या डालना होता है? देखिए, करवों में हमें इन 2 जो करवे हम बदलते हैं ना, जो करवा हमारा होता है अर्घ देने वाला, तो ये अर्घ देने वाला करवा है जिसको हम चांद को अर्घ देंगे, इसकी पूजा करेंगे। तो अगर आप 2 करवे ले रहे हैं ना गौरी माता का एक अपना, तो दोनों में ही आपको जल भरना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक में जल भर लेते हैं और दूसरे में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या फिर अनाज वगैरह भर के उससे बदलते हैं। तो आप ऐसा अगर करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों में ही जल भरा जाता है, और जो तीसरा जिसमें हम अनाज वगैरह भर के देते हैं ना वो अलग होता है। तो ये इसमें आपको जल डालना है, जल भरना है कंठ तक। और देखिए, इसके अलावा इसमें थोड़े से अक्षत डाल दें, रोली डाल दें और थोड़ी सी हल्दी का पाउडर डाल दें। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना, क्योंकि थोड़ी देर की ही पूजा होती है, आधे घंटे की। आधे घंटे बाद इस जल को हम चांद को अर्घ दे देते हैं। तो इसमें हल्दी की गांठ, सिक्का वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता, खाली जल और थोड़े से अक्षत और मतलब कि हल्दी की और रोली डाली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जो टंकियाँ होती है ना, हमें टंकी वाले ही करवे लेने हैं, बिना टंकी वाले नहीं लेने होते। और टंकी में जो छेद होता है ना उसको हमें ढक लेना है ताकि हमारा जल ना निकले पूजा के समय पे। ठीक है, तो आप आटे से या फिर आटे से ढक लेंगे, बंद कर देंगे इसका छेद, या फिर आप रुई से इसको बंद कर देंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर करवे जो हमारे सजे हुए होते हैं, जैसे कि करवों के कंठ पे गोटा वगैरह लगा है या कुछ और डिजाइन लगा है, तो आपको मोली बांधने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हमारे दोनों करवों में गोटे लगे हुए हैं तो हम मोली बांधने की जरूरत हमको नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मोली बांध दी है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंठ पे मोली बांधने के बाद आपको दोनों करवों को हमें ढक लेना होता है, क्योंकि करवे कभी खुले नहीं रखे जाते पूजा में। ठीक है, इसके बाद ढकने के बाद हमको टीके करने हैं। आप शुभ संख्याएं जो भी होती हैं आप उतने टीके कर ले। इसमें 5, 7, 11, 21 या 13 इस तरीके से कर सकते हैं आप।
और टीके करने के बाद ना इस पे अब आपको स्थापना करनी होती है इनकी। तो देखिए जैसे कि अगर हम ये सजे हुए हैं, दोनों करवे हमारे दोनों ही सजे हुए हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं थी कुछ करने की। अगर सादा होते, बिल्कुल प्लेन होते, तो इस पे स्वास्तिक बनाना होता है। ठीक है, स्वास्तिक हमें बनाना होता है या टीके करने होते हैं स्वास्तिक की जगह पे। कोरे करवे नहीं रखे जाते। तो अब डिजाइन है तो हमें स्वास्तिक वगैरह बनाने की इस पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें ओम वगैरह पहले ही बना हुआ है, डिजाइन बना हुआ है। अब हम ना करवों के ऊपर देखिए कुछ ना कुछ हमें रखना होता है। करवों के ऊपर खाली करवे नहीं रखे जाते पूजा स्थल पर। तो करवों के ऊपर चाहे तो आप 2-2 पूड़ियाँ रख सकते हैं। ठीक है, जो आप पकवान बनाते हैं ना घर में, उन्हीं में से लेके 2-2 पूड़ियाँ रख लें, या फिर कोई मिठाई रख ले। पूड़ियों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रखना है, जैसे कि मीठे पुए हो गए, कोई मिठाई हो गई। पूड़ियों के ऊपर पूड़ी भी खाली न रखें। तो अभी हमने दिखाने के लिए ये खाली एक मिठाई और एक फ्रूट्स रख दिया है। ठीक है, तो करवे इस तरीके से हमें ऊपर से कुछ ना कुछ रखना होता है करवे के। तो मैं तो 2-2 पूड़ियाँ और कोई ना कोई एक मिठाई रख देती हूँ, जैसे कि गुलाब जामुन, लड्डू वगैरह, कुछ भी जो भी मिठाई आती है वो रख देती हूँ इसके ऊपर। और इसके अलावा देखिए हमको एक लेना होता है चीनी का करवा अलग से, जिसमें हमारे यहाँ पे नाच भर के दिया जाता है। देखिए आपके घर में ना जैसे चलता हो वैसे करिए। बहुत सारे घरों में क्या होता है, चीनी के करवे की जगह पे ना एक अलग से लोटा लिया जाता है, पीतल का, स्टील का या फिर चांदी का लेते हैं, जो बायने के साथ जाता है। हमारी सास को, ससुर को जब मंदिर में हम देते हैं ना, तो वो बायने के साथ जाता है। वो दूसरा वाला जो हमने अभी गिलास में रखा है ना अनाज भर के, वो वाला बायने के साथ। तो वो बायने वाला भी हम चौकी पे ही रख लेते हैं पूजने के लिए। तो देखिए इसकी जगह पे हम लोग ना चीनी का करवा लेते हैं। चीनी के करवे में चावल भर के, उसमें कुछ दक्षिणा रख के, मोली बांध के, उसके बाद उसको पूजा स्थल पे रख के, उसको पूज के बायने के साथ अपनी सास को दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में अलग से एक लोटा लिया जाता है, जैसे पीतल का, चांदी का, स्टील का नया लोटा, उसमें अनाज भर के देते हैं। अनाज जैसे कि गेहूं, चावल या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर मिठाई वगैरह इस तरीके से, और कुछ दक्षिणा रख के अनाज वाले बर्तन को हम पूजने के बाद बायने के साथ दे देते हैं अपनी सासू माँ को या फिर मंदिर में जाके। इसके बाद हम सीधा दीपक लगा के पूजा विधि शुरू कर देते हैं। चौकी इसी तरीके से लगाई जाती है, बहुत ही सिंपल है करवा चौथ की चौकी लगाना। चौकी थोड़ी देर की ही पूजा होती है, तो 2 करवे और माता भगवान गणेश और माता करवा की फोटो रखी जाती है बस। और अगर आप पूजा अकेले करते हैं तो गौरी माता भी रखें। और फ्रेंड्स पूजा विधि की वीडियो इसके बाद मैं डालने वाली हूँ, जिनको भी देखनी हो, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो पूजा विधि की भी आने वाली है, जो मैंने पूजा की है। अगर इसी में मैं जोड़ती उस वीडियो को भी पूजा की तो बहुत लंबी हो जाती, और बहुत ज़्यादा लंबी थी। पूरी विधि पूर्वक पूजा मैंने उसमें दिखाई है, तो इसके बाद पूजा की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी, राधे राधे।